एक और मित्र की बात है। यह दोपहर के पहले के गए गए बाजार से कहीं शाम को वापस आए तो खाली हाथ। मैंने पूछा, कहाँ रहे? बोले, बाजार देखते रहे। मैंने कहा, बाजार को देखते क्या रहे? बोले, क्यों? बाजार मतलब बाजार को देखा, मतलब बाजार में चीज़ें देख रहा था। तब मैंने कहा, लाए तो कुछ नहीं। बोले, हाँ, पर यह समझ न आता था कि न लूँ तो क्या। सभी कुछ तो लेने को जी होता था। कुछ लेने का मतलब था शेष सब कुछ को छोड़ देना, पर मैं कुछ भी नहीं छोड़ना चाहता था। इससे मैं कुछ भी नहीं ले सका। यहाँ पर उनका मित्र जो है वो कई सारी चीज़ें लेने का उसका मन था, लेकिन उसके पास पर्याप्त चीज़ें नहीं थी, पर्याप्त धन नहीं था। इसलिए वह सिर्फ कुछ चीज़ें ना लेकर अपने वापस लौटना नहीं चाहता था, इसलिए उसने कुछ भी नहीं लिया। मैंने कहा, खूब, पर मित्र की बात ठीक थी। अगर ठीक पता नहीं कि क्या चाहते हो तो सब ओर की चाह तुम्हें घेर लेगी और तब परिणाम त्रास ही होगा, गति नहीं होगी, ना कर्म। अर्थात अब मित्र की बात जैनेंद्र जी को क्यों ठीक लग रही है? क्योंकि अगर हमें वास्तव में पता नहीं है कि हमें क्या चाहिए तो सारी चीज़ें हमें अपनी ओर आकर्षित करेंगी, हमारा सारी चीज़ों को लेने का मन करेगा और इन सब का परिणाम ये होगा कि हमें त्रास ही होगा। त्रास मतलब दुख, ठीक है। और गति नहीं होगी, अर्थात हम कोई भी चीज़ खरीदने का प्रयास नहीं करेंगे और ना ही कर्म होगा और ना ही किसी तरह का कोई कार्य पूरा हो पाएगा। बाजार में एक जादू है, वह जादू आँख की राह काम करता है। वह रूप का जादू है, पर जैसे चुंबक का जादू लोहे पर ही चलता है, वैसे ही इस जादू की भी मर्यादा है। जेब भरी हो और मन खाली हो, ऐसी हालत में जादू का असर खूब होता है। यहाँ पर बाजार के जादू की बात करते हुए जैनेंद्र जी कह रहे हैं कि जो ये जादू है बाजार का, ये आँखों के द्वारा, अर्थात हम जब बाजार को देखते हैं तो उसका जादू हमारे ऊपर छाने लगता है। जिस तरह से चुंबक जो है वो लोहे को आकर्षित करती है अपने जादू से, वैसे ही बाजार जो है वो ग्राहक को अपनी ओर आकर्षित करता है। और वो कब आकर्षित करता है? जब जेब भरी हो और मन खाली हो। यानी आपके पास बहुत पैसा है और मन खाली होने से मतलब बहुत सारी चीज़ों को लेने की चाहत आपके मन में है, आपके मन में अभाव है, कमियां हैं, तब आप उन कमी को पूरा करने के लिए चीज़ों को खरीदने की ओर आकर्षित हो जाते हो। ऐसी हालत में बाजार का जादू आपके ऊपर खूब असर कर जाता है। दूसरी कंडीशन बताते हैं वो, या दूसरी स्थिति बताते हैं, जेब खाली पर मन भरा ना हो। मन भरा ना होने से मतलब वही है कि मन खाली हो, तो भी जादू चल जाएगा। अर्थात जेब खाली है आपकी लेकिन मन में चाहत है चीज़ों को लेने की, तो भी बाजार का जादू आप पर असर करता है और आप चाहते ना चाहते किसी से भी पैसे लेकर, कहीं से भी पैसों का इंतज़ाम करके चीज़ों को खरीदने के लिए तैयार हो जाते हो। मन खाली है तो बाजार की अनेक चीज़ों का निमंत्रण उस तक पहुंच जाएगा। अर्थात वो चीज़ें आपको लालायित करेंगी कि आप उन्हें खरीद लें। कहीं हुई उस वक्त जेब भरी, तब तो फिर वह मन किसकी मानने वाला है। और अगर जब आपके मन में किसी चीज़ को लेने की चाहत है और आपके पास पैसे भी हैं,
तब आप किसी की नहीं सुनेंगे, आपका मन किसी की नहीं सुनेगा और आप उस चीज़ को, उस वस्तु को खरीद लोगे। मालूम होता है यह भी लूँ वह भी लूँ, ये कब मालूम होता है? जब जेब भरी होती है। सभी सामान जरूरी और आराम को बढ़ाने वाला मालूम होता है, पर यह सब जादू का असर है। एक्चुअली सभी सामान जो हमें ज़रूरी लग रहा है, आराम को बढ़ाने वाला लग रहा है, वास्तव में ऐसा नहीं है। सिर्फ बाजार की चमक के कारण वो हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है। जादू की सवारी उतरी कि पता चलता है कि फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं देती बल्कि खलल ही डालती है। और ये जादू की सवारी जब उतरती है, अर्थात जब हम बाज़ार से घर आ जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि इन फैंसी चीज़ों से, फैंसी मतलब सुंदर, तड़कधार, तड़क भड़क वाली चीज़ों से आराम नहीं बढ़ता बल्कि हमारे आराम में खलल, खलल मतलब बाधा पड़ती है। थोड़ी देर को स्वाभिमान को ज़रूर सेक मिल जाता है। उन चीज़ों को खरीदने से, अनावश्यक चीज़ों का ढेर लगाने से हमारा आराम नहीं मिलता हमें, बल्कि हमारे आराम में बाधा पहुंचती है। लेकिन बस इतना ज़रूर हो जाता है कि जो हमारा स्वाभिमान है उसको थोड़ा सा आराम मिल जाता है, सेक मिल जाती है। पर इससे अभिमान की, गिल्टी की और खुराक ही मिलती है। अभिमान को सेक तो मिलती है, पर इससे जो हमारा अभिमान है, जो हमारा घमंड है, उसकी जो गांठ है, उसको एक अलग ही खुराक यानी ताकत मिल जाती है। जकड़ रेशमी डोरी की हो या रेशम के स्पर्श के मुलायम के कारण, क्या वह कम जकड़ होगी? लेखक कह रहे हैं कि अगर कोई हमें जकड़ रहा है, बांध रहा है, लेकिन वो रेशमी डोरी से बांध रहा है, तो क्या हमें तकलीफ़ कम होगी? कहने का तात्पर्य है कि नहीं, तकलीफ़ हमें उतनी ही होगी। उसके द्वारा घुटन हमें वही महसूस होगी जो अन्य रस्सी से बांधने पर होती। इसका तात्पर्य यह है कि भले ही हम कितनी भी चीज़ों को खरीद लें, कितनी भी फैंसी चीज़ों को खरीद लें, तो उनसे हमें आराम नहीं मिलेगा, बल्कि उनसे हमें तकलीफ़ ही मिलेगी। भले ही वो कितनी कीमती क्यों ना हो, भले ही वे कितनी सुंदर क्यों ना हो, उससे जो हमारा ईमान है, जो हमारा घमंड है, वो भी बढ़ेगा और हमारे रहन सहन में बाधा भी पहुँचेगी। आगे देखते हैं हम। पर उस जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा उपाय है। यहाँ पर लेखक एक रास्ता बता रहे हैं उस जादू से बचने का। वह यह है कि बाजार जाओ तो खाली मन ना हो। मन खाली हो तब बाजार ना जाओ, क्योंकि अगर मन खाली नहीं होगा तो चीज़ें लेने का मन नहीं करेगा, और अगर मन खाली है तो बाजार नहीं जाएंगे, बाजार नहीं जाएंगे तो चीज़ें नहीं खरीदेंगे। कहते हैं लू में जाना हो, लू मतलब गर्म हवाओं वाले स्थान में जाना हो तो पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर हो, लू का लूपन व्यर्थ हो जाता है। पानी पीने से क्या है, लू का जो गर्मी का एहसास है या गर्म होने का जो भाव है वो कम हो जाता है। मन लक्ष्य में भरा हो तो बाजार भी फैला का फैला ही रह जाता है। यहाँ लक्ष्य की बात वहाँ की जो की गई है वो ये है कि जो चीज़ हमें लेनी है वो हमारे मन में निश्चित है, तो बाज़ार में भले कितनी ही चीज़ें क्यों ना फैली हों, उसका हमारे लिए कोई मतलब नहीं होता। वो भले ही बहुत सारा आमंत्रण लिए बैठा हो, फिर भी वो हमारे लिए बेकार हो जाता है, फैला का फैला ही रह जाता है। कब? जब हमारे मन में एक निश्चित लक्ष्य हो कि मुझे ये चीज़ लेनी है, तब वह घाव बिल्कुल नहीं दे सकेगा। घाव मतलब कष्ट, बल्कि कुछ आनंद ही देगा। जब आप एक निश्चित चीज़ को खरीदने के लिए जाएंगे और ख़रीद कर वापस लौट आएंगे तो आपको एक अजीब संतुष्टि, एक आनंद का एहसास होगा। तब बाजार तुमसे कृतार्थ होगा। कृतार्थ मतलब संतुष्ट, है ना। तो बाजार तुमसे क्या होगा, संतुष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुम कुछ ना कुछ सच्चा लाभ उसे दोगे। अब बाजार के लिए लाभ देने वाले कौन होते हैं?
वो व्यक्ति जो ये जानते हैं कि उन्हें क्या चीज़ लेनी है। वे व्यक्ति जो ये नहीं जानते कि उन्हें क्या चीज़ लेनी है, वो अनावश्यक चीज़ों को खरीदकर बाजार को कृतार्थ नहीं करते, बाजार का भला नहीं करते, बल्कि वो व्यक्ति बाजार का भला करते हैं जो ये जानते हैं कि उन्हें किस चीज़ की आवश्यकता है और वो उसी चीज़ को खरीदते हैं। ऐसा करने वाले व्यक्ति बाजार का भला करते हैं। बाजार की असली कृतार्थता है आवश्यकता के समय काम आना, है ना। बाजार का जो भला है या असली जो उसकी संतुष्टि सफल होना माना जाता है, वो ये है कि जब हमें आवश्यकता हो तब हम उस बाज़ार से वो चीज़ खरीद लें, तब तो बाज़ार वास्तव में हमारे लिए सार्थक हो जाता है। यहाँ एक अंतर चिन्ह लेना जरूरी है। मन खाली नहीं रहना चाहिए, इसका मतलब यह नहीं कि वह मन बंद रहना चाहिए। यहाँ पे चिन्ह लेना मतलब पहचान लेना, जान लेना जरूरी है। मन खाली होना और मन बंद करना, दो चीज़ों में खाली नहीं रहना और मन को बंद कर लेना, इन दोनों चीज़ों में एक अंतर है, उसको हमें पहचानना होगा। मन बंद करने का मतलब है जो आवश्यक चीज़ें लेनी है उनके प्रति भी हमारा लगाव ना होना, और मन खाली नहीं रहने का मतलब यह है कि हमें अनावश्यक चीज़ों के प्रति मोह ना होना, सिर्फ आवश्यक चीज़ों के प्रति ही हमारा जो है लगाव होना। जो बंद हो जाएगा वह शून्य हो जाएगा। ये शून्य मतलब जिसको सबसे ऊपर चला जाएगा, वो जिसका किसी और से कोई मतलब नहीं रह जाएगा। शून्य होने का अधिकार बस परमात्मा का है। शून्य कौन हो सकता है? सिर्फ परमात्मा, जो सनातन भाव से संपूर्ण है। परमात्मा को सनातन भाव यानी परंपरागत तरीके से चला आ रहा या परंपरा के अनुसार चला रहे कहावतों के अनुसार ईश्वर जो है वो अपने आप में पूर्ण है, इसलिए उसको शून्य कहा जाता है। जिस तरह से जीरो अपने आप में पूर्ण है, उसी तरीके से ईश्वर भी अपने आप में पूर्ण होने के कारण शून्य की उपाधि को प्राप्त करता है। शेष सब अपूर्ण है। ईश्वर के अलावा, परमात्मा के अलावा संसार में जितने भी लोग हैं, जितने भी जीव जंतु हैं, वो सब अपूर्ण हैं, क्योंकि उनकी कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं। उनका अपना वजूद जो है वो किसी दूसरे से जुड़ा हुआ है। इससे मन बंद नहीं रह सकता। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे यानी उनको रोक लोगे तो यह झूठ है। सब इच्छाओं का निरोध कर लोगे, यह झूठ है। और अगर इच्छा निरोधस्तप का ऐसा ही नकारात्मक अर्थ हो तो यह तप झूठ है। यानी कि यहाँ पर जैनेन्द्र जी कह रहे हैं कि इच्छाओं का निरोध कर लेना यानी उनको समाप्त कर लिया तुमने तो एकदम झूठ माना जाएगा। और अगर ये इच्छाओं का निरोध करना ही तप कहलाता है, अगर इसका ये अर्थ है तो ये तप भी झूठा है। तप यानी तपस्या, इच्छाओं का निरोध करने को ही तपस्या अगर कहा जाए तो ये तपस्या भी झूठी है। वैसे तप की राह रेगिस्तान को जाती है ना। जो तप की राह है वो कहाँ लेके जाती है? रेगिस्तान को, यानी निरर्थक स्थान पर। निरर्थक, उसका कोई उद्देश्य नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है, वो निरर्थक है। मोक्ष की राह वह नहीं है। मोक्ष यानी जीवन मरण के चक्कर से मुक्त हो जाना, ईश्वर को प्राप्त कर लेना। तो तप की जो राह है, तपस्या, कठोर तप, अपने शरीर को कष्ट देकर ईश्वर को प्राप्त नहीं किया जा सकता, मोक्ष को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठाठ देकर मन को बंद कर रखना जड़ता है। ठाठ मतलब होता है सुख सुविधाएं। तो सुख सुविधाओं को देकर माफ़ कीजिएगा, ठाठ देकर यानी एक बंधन में बांधकर मन को बंद रखना जड़ता है, मूर्खता है। जबरदस्ती अपने आप को इच्छाओं से दूर रखना मूर्खता है। लोभ का यह जीतना नहीं है कि जहाँ लोभ होता है यानी मन में, वहाँ नकार हो। लोभ जो है वो मन में पाया जाता है, और अगर हम नकार दें चीज़ों को कि मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए,
इच्छा है, लालच है लेने का, लेकिन हम उसको ज़बरदस्ती क्या कर दें, नकार दें कि नहीं मुझे तो नहीं चाहिए, मेरी इच्छा नहीं है, तो ये लोभ नहीं जीता, यह तो लोभ की ही जीत है, आदमी की हार है ना। ये अगर हम लोभ जीत गया और आदमी क्या हो गया, हार गया। आंख अपनी फोड़ डाली तब लोभनीय के दर्शन से बचे तो क्या हुआ, अर्थात आप अपनी इच्छाओं को समाप्त करने के लिए क्या कर रहे हैं, अपनी आंख को फोड़ रहे हैं। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पर जैनेन्द्र जी, उदाहरण के माध्यम से बता रहे हैं कि यदि हमने अपनी आंख को फोड़कर जिस चीज़ की चाहत है उस वस्तु को ना देखने की क्षमता प्राप्त कर ली, तो क्या फ़ायदा ऐसा ऐसे क्या लोभ मिट जाएगा, नहीं मिटेगा। आँख के फोड़ने से उस वस्तु के प्रति जो हमारा लगाव है वो कम नहीं होगा, वो समाप्त नहीं होगा। कौन कहता है कि आँख फूटने पर रूप दिखना बंद हो जाएगा, और जो ये कहते हैं कि भाई आँख को फोड़ लो, आँखों को बंद कर लो, चीज़ दिखाई नहीं देगी तो लेने का मन नहीं करेगा, वो लोग गलत बोलते हैं। क्योंकि आँखें बंद होने पर ही हम क्या देखते हैं, हम सपने देखते हैं, और वे सपने हमारा चैन भंग कर देते हैं, हमारा जीना मुश्किल कर देते हैं। उन सपनों को देखकर ही हम उन सपनों को सच करने के लिए तड़प उठते हैं। तो ऐसे में क्या अपनी बंद आंखों से वो चीज़ें जो हैं वो दिखना बंद हो जाएंगी, अर्थात नहीं होंगी। तो लोभनीय वस्तु से बचने का तरीका ये नहीं है कि आप अपनी आंखों को फोड़ लें, उनको हमेशा के लिए बंद कर लें, उससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इससे मन को बंद कर डालने की कोशिश तो अच्छी नहीं, इसलिए लेखक कह रहे हैं कि इस तरह से ज़बरदस्ती करके अपने मन को बंद कर देना, अपनी मन की इच्छाओं को समाप्त कर देने का प्रयास अच्छा नहीं है। वह अकारत है, अकारत मतलब बेकार। यह तो हट वाला योग है, हट वाला मतलब ज़बरदस्ती, हट जिद द्वारा, जिद से किया गया, फोर्सफुली किया गया, ताकत के साथ, है ना, योग है। और शायद हट ही है, योग नहीं है। और जिन्हें को लग रहा है कि योग तो फिर भी एक अच्छी चीज़ मानी जाती है, एक ईश्वर के निकट ले जाने वाली चीज़ मानी जाती है, लेकिन यहाँ तो शायद योग है ही नहीं, यहाँ तो सिर्फ क्या है, हट ही हट है, यानी जिद है। इससे मन कृश भले ही हो जाए, कृश यानी कमज़ोर, और पीला और असक्त जैसे विद्वान का ज्ञान, वह मुक्त ऐसे नहीं होता, है ना। जो मन है हमारा वो भले कमज़ोर हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा, अशक्त हो जाएगा, लेकिन वो मुक्त नहीं होगा। इससे वह व्यापक की जगह संकीर्ण और विराट की जगह क्षुद्र होता है। व्यापक मतलब जो चारों तरफ फैला हुआ हो, और संकीर्ण मतलब जो सिमटा हुआ हो। तो व्यापक की जगह वो क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है, और विराट यानी विशाल की जगह पर वो क्या हो जाता है, क्षुद्र यानी छोटा हो जाता है। कैसा, कौन, हमारा मन, जब हम उसको ज़बरदस्ती हट के द्वारा जीतने की कोशिश करते हैं, बंद करने की कोशिश करते हैं तब। इसलिए उसका रोम रोम मूंद कर बंद तो मन को करना नहीं चाहिए। वह मन पूर्ण कब है, हम में पूर्णता होती तो परमात्मा से अभिन्न हम महाशून्य ही ना होते। अर्थात शून्य कौन है, पूर्ण होने पर, पूर्ण कौन है, ईश्वर। ईश्वर पूर्ण है तभी वो क्या है, शून्य है। अगर हम भी पूर्ण होते, हमारी इच्छाएं नहीं होती, हमारे अंदर कोई इच्छा का भाव नहीं होता, तो हम भी ईश्वर से अलग नहीं होते, बल्कि हम ईश्वर के ही समान महाशून्य होते, उसी का हिस्सा होते। अपूर्ण हैं इसी से हम हैं। जैनेन्द्र जी कह रहे हैं कि हम कौन हैं, अपूर्ण हैं, इसलिए हमारा एक अलग अस्तित्व है। सच्चा ज्ञान सदा इसी अपूर्णता के बोध को हम में गहरा करता है। सच्चा कर्म सदा इस अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। अतः उपाय कोई भी हो सकता है, जो बलात् मन को रोकने को कहे, जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है।
तो सच्चा कर्म क्या करता है, हमें सदा यानी हमेशा अपूर्णता की स्वीकृति के साथ होता है। सच्चा कर्म हमें बताता है कि हम अपनी कमियों को, अपनी जो अधूरी इच्छा हैं उनको स्वीकार करते जाएं। अतः उपाय कोई वही हो सकता है जो बलात् मन को रोकने को ना कहे। तो अब अपूर्णता को पूरा करने का उपाय क्या है कि हम बलपूर्वक मन को ना रोकें। ऐसा जो रास्ता होता है जो ये कहे कि आप बलपूर्वक कुछ ना करो, वो इसका उपाय है। जो मन को भी इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय है। अप्रयोजनीय यानी अनुपयोगी है ना। अप्रयोजनीय का मतलब अनुपयोगी होना। तो वह मन को इसलिए सुने, जो उपाय बताया जा रहा है वो मन की बात को इसलिए सुने क्योंकि वह अप्रयोजनीय रूप में हमें नहीं प्राप्त हुआ है। यानी जो मन है वो हमारा बेकार की चीज़ नहीं है, उसकी बात को भी सुनना आवश्यक है। हाँ, मनमानेपन की छूट मन को ना हो। मन की बात को सुनना है, वो क्या चाहता है ये भी जानना है, लेकिन मन को मनमानेपन की यानी अपनी मर्जी चलाने की छूट ना हो। मन जैसा चाहता है वैसा करवाने की उसे अनुमति नहीं हो, क्योंकि वह अखिल का अंग है। अखिल मतलब संपूर्ण का, खुद कुल नहीं है। और मन अपने आप में पूर्ण नहीं है, बल्कि वो संपूर्ण तत्व का एक हिस्सा है। इस तरह से यहाँ पर जैनेन्द्र जी कह रहे हैं कि मन की बातों को सुनना चाहिए। सुनने के बाद हमें ये निश्चय करना चाहिए कि मन जो कह रहा है वो कितना हमारे लिए आवश्यक है, ज़रूरी है, और उस आधार पर हमें चीज़ों को लेने या ना लेने की बात करनी चाहिए। पड़ोस में, आगे कहते हैं जैनेन्द्र जी कि पड़ोस में एक महानुभाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं। यह काम करते जाने उन्हें कितने बरस हो गए हैं, लेकिन किसी एक भी दिन चूरण से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरण उनका आसपास सरनाम है। सरनाम मतलब प्रसिद्ध है, और खुद खूब लोकप्रिय भी हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते, गुर मतलब युक्ति, तरीका, काम करने का मूल मंत्र पकड़ लेते और उस पर चलते, तो आज खुशहाल क्या माला माल होते। अर्थात उस व्यवसाय की जो तरीका है उसको जानने के बाद अगर वो कार्य करते तो आज उनके पास बहुत सारा धन, वैभव, भौतिक संसाधन होते, माला माल होते। क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों से मैं देख रहा हूँ उनका चूरण हाथों हाथ बिक जाता है। हाथों हाथ यानी तुरंत ही। पर वह न इसे थोक देते हैं न व्यापारियों को बेचते हैं। थोक यानी बहुत बड़ी मात्रा में बेचना। न वो व्यापारियों को बेचते हैं। पेशगी ऑर्डर कोई नहीं लेते। पेशगी यानी अग्रिम, आगे है ना, एडवांस जिसको आप कहते हो। ऑर्डर कोई नहीं लेते। बंधे वक्त पर अपनी चूरण की पेटी लेकर, बंधे वक्त यानी निश्चित समय पर अपनी चूरण की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती है। यानी घर से निकलने के तुरंत बाद ही 6 आने तुरंत ही उनका कमा लेते हैं उन चूरण से। लोग उनका चूरण लेने को उत्सुक जो रहते हैं, इन लोग उनके चूरण के आने का इंतज़ार करते हैं, और जैसे वो आते हैं भगत जी, लोग तुरंत उनसे अपना चूरण ले लेते हैं। और भगत जी का भी नियम है कि वो सिर्फ 6 आने ही लोगों से लेते हैं, उससे ज़्यादा पैसा वो नहीं लेते चूरण को बेचकर। अगर 6 आने होने के बाद भगत जी बाकी हो जाते हैं, अगर 6 आने पूरे हो गए तो भगत जी क्या करते हैं, भगत जी बाकी चूरण बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके। तो 25 पैसे भी वो नहीं ले पाए। क्यों नहीं लेते थे? क्योंकि उनकी निश्चित धारणा थी कि उन्हें इतना ही पैसा चाहिए। उन्होंने अपने मन में निश्चय कर रखा था कि इस 6 आने से मुझे 1 आना भी ज़्यादा नहीं लेना है। इसलिए उनके पास कभी भी 25 पैसे का चूरण नहीं बेचा उन्होंने। कभी चूरण में लापरवाही नहीं हुई।
चूर्ण की जो क्वालिटी थी, जो उसमें स्वाद वगैरह था, उसमें किसी तरह की कोई कमी नहीं आई और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें नहीं देखा और भगत जी को कभी बीमार होते हुए भी उन्होंने नहीं देखा। और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। अब चूर्ण वाले भगत जी पर बाजार का जादू क्यों नहीं चल सकता? क्योंकि उनके मन में चाहत नहीं है, उनका मन खाली नहीं है, उनका मन भरा हुआ है। बंद नहीं किया उन्होंने, भरा हुआ है ना। लालच नहीं है। अगर मन में चाहत होती तो वो 6 आने से ज़्यादा का चूर्ण बेचते, अपने लिए पैसा इकट्ठा करते। पैसा होता तो वो मनी बैग की परचेजिंग पावर का उनके अंदर अभिमान आ जाता। परचेजिंग पावर जब होती तो वो चीज़ों को अनावश्यक खरीदते। लेकिन भगत जी ऐसे नहीं हैं। उनका एक निश्चित ध्येय है कि 6 आने का चूर्ण बेचना है। उसके बाद उनके लिए बाकी के चूर्ण की पुड़ियाएँ बेकार हैं, वो उनको मुफ्त में बांट देते हैं। तो ऐसे में भगत जैसे व्यक्तियों पर बाजार का जादू नहीं चल सकता।